मुझको रमज़ान का महीना अच्छा लगता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग आप खैरियत से होंगे। आज मैं चिकन ब्रोस्ट बना रही हूँ। ये बिल्कुल बाज़ार जैसा बना था। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेग पीस लिए मैंने 1 किलो। इसमें मैं 1 जग भर के पानी डाल दूँगी। इसको 1 घंटे के लिए मुझे पानी में भिगो के रखना है। इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दूंगी। 2 टेबल स्पून इसमें सिरका शामिल कर दिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए मैं रख दूंगी। 1 घंटा हो चुका है। इसको मैं निकाल कर अब अच्छी तरह से खुश्क कर लूँगी ताकि इसमें मसाला बहुत अच्छे से लग जाए। ये देखें, ये मैंने सारे खुश्क करके रख लिए हैं। इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है और 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। 2 टीस्पून पिसी मिर्च शामिल करूंगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल कर दिया है और 1 ही टीस्पून वाइट पेपर शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून सिरका शामिल कर दिया है। सिरका गोश्त गलाने का काम करेगा। इस सब मसालों को मिक्स करके मैं 3 घंटे के लिए रख दूंगी। मैरिनेट ज़रूर करना है वरना जायका अच्छा नहीं आएगा। अब इसको मैं 3 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। 4 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है, तकरीबन आधा कप के बराबर, और आधा ही कप मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, वो इसमें शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून मैं पिसी मिर्च शामिल करूंगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून सिरका शामिल करा है, इससे जायका बहुत अच्छा होगा। इन सबको मिक्स करना है और 1 कप के करीब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा कम पानी लगा था मुझे तो मैंने थोड़ा और डाल दिया है। ये इस तरह से बनाना है। ये इतना पतला होना चाहिए। देखें, ये इतना पतला तैयार करके रख लिया है मैंने। अब आधा किलो मैंने मैदा लिया है। इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून नमक। इसको अच्छे से मिक्स करके रख लूँगी। चिकन हमारा तैयार हो चुका है। तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। ये देखें, इसमें अच्छे से मसाला अंदर तक चला गया है। अब एक पीस उठाकर मैं इसमें सबसे पहले मैदे में रखूँगी। इसको अच्छी तरह से कोट करूँगी। ये देखें, इस तरह से सब तरफ अच्छे से मैदा लग जाए। अब इसको अच्छे से झाड़कर अब मैं बैटर में शामिल करूँगी जो मैंने तैयार करके रखा है। इसमें भी इसको सब तरफ अच्छे से लगाना है। सब तरफ अच्छे से लग जाए ये, तो फिर इसको निकाल के मैं अब दोबारा मैदे में कोट करूँगी। इसके ऊपर मैदा डालकर इसको अच्छे हल्के हाथों से इसको दबाना है ताकि इसके बहुत अच्छे से क्रम्स बन जाएं। ये देखें, इस तरह से इसको हल्के हल्के हाथों से दबाना है ताकि इसके क्रम्स बहुत अच्छे बने। ये देखें, और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको झाड़ दें। ये तैयार हो गया है। ये देखें, ये बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। एक्स्ट्रा मैदा इसका सारा झाड़ दें और अब इसको मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, उसमें डाल दूंगी। उसको हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि अंदर तक से ये अच्छा सा गल भी जाए और इस पर कलर भी बहुत अच्छा सा आ जाए। 4 से 5 मिनट लगे हैं। ये तैयार हो गया है, मैंने निकाल लिया है। ये देखें, माशाल्लाह से इतना प्यारा कलर भी आया है। क्रम्स इसके इतने अच्छे बने हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से। आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये।
ये देखें, ये अंदर तक से बहुत अच्छा सा गल गया है, बहुत ज़बरदस्त बना है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह एक और रेसिपी लेके हाज़िर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।